हेलो स्टूडेंट, हम न्यूटन के गति के दूसरे नियम की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर आए हैं दूसरे नियम को लेकर, लेकिन यहाँ कुछ दूसरे तरीके से है। आउटकम ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द्वितीय नियम का निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, क्या सूचना प्राप्त हो, हमें सूचनाएं मिल रही हैं, इसके विषय में हम आज जानकारी लेंगे। ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमने क्या सीखा, क्या जानकारी मिली। तो जैसा कि हम पहले बताए थे कि इससे क्या हुआ, तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, इसे भी हम परिभाषा दे सकते हैं कि उत्पन्न त्वरण बल लगने से उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो बता चुके हैं। अब आइए, अब हम जैसा कि हम जानते हैं तो इसको F इसी से आता है। F इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू इसको लीजिए A इक्वल टू K इंटू F अपॉन M। तो ये क्या हुआ, इसको हम K इक्वल टू 1 लें, क्या हो जाएगा, F इक्वल टू MA। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मास और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये हो गया। अब आइए, अब यह उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, यह सूचना ऐसे भी हम परिभाषित कर सकते हैं सेकेंड लॉ को। अब दूसरे तरह से इसको अगर हम लें m v माइनस m u बटे t, क्योंकि m कॉमन हो जाएगा तो v माइनस u बाई टी ऐसे होगा, m a v माइनस u t एक्सीलरेशन त्वरण हो गया। तो क्या हुआ, अगर त्वरण उत्पन्न होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, बल लगाने से त्वरण उत्पन्न होता है। अगर बल कार्य न करे तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, और यदि त्वरण उत्पन्न नहीं होगा तो संवेग संरक्षित रहेगी। ये इशारा कर रहा है, अभी पूरा संरक्षण का सिद्धांत तृतीय नियम के साथ पूरा होता है, लेकिन इशारा कर रहा है दूसरा नियम कि अगर बल नहीं लगता है तो त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, संवेग संरक्षित रहेगी, इशारा है। अब आइए, तो ये इस तरह से है। तो क्या हुआ, दूसरे तरीके से हम सेकेंड लॉ को परिभाषित कर सकते हैं। क्या कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से F इक्वल टू एम भी माइनस एम यू अपॉन टी। यह क्या है, छोटे समय के लिए कार्य कर रहा है, एम यू एम भी हो गया, फोर्स लगा F। तो संवेग में परिवर्तन का दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी किसी वस्तु पर बल लगता है तो बल का परिमाण या क्या होगा, तो संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होगा, संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होगा। यानी जब किसी वस्तु पर कोई बल कार्य करता है तो संवेग परिवर्तन का दर जो होता है वो लगाए गए बल के बराबर हो जाता है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं, जो संवेग में परिवर्तन का दर आरोपित बल के बराबर होता है। यह भी हुआ सेकेंड लॉ का डिफिनीशन। अब आइए,
अब अगर हम F इंटू टी की बात करें, एम भी माइनस एम यू, क्या हो गया? अब एम भी माइनस एम यू क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये हो गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यह चेंज इन मोमेंटम। तो एफ इंटू टी ये क्या होता है? तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं आवेग, आवेग, इम्पल्स, 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 इम्पल्स कहते हैं इसको। तो इम्पल्स क्या है? तो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स, आवेग उसी को कहते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स, इम्पल्स, आवेग उसको कहते हैं। बल के प्रभाव को आवेग कहते हैं। तो क्या देख रहे हैं? जो ये आवेग जो है किसके बराबर है? संवेग में परिवर्तन के बराबर। तो हम न्यूटन के दूसरे नियम को ऐसे भी बोल सकते हैं, तीसरे रूप से ऐसे भी बोल सकते हैं। संवेग में जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो संवेग में जो परिवर्तन होता है वह आवेग के बराबर होता है, यानी आवेग के बराबर होता है। इम्पल्स इक्वल टू इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम। संवेग में परिवर्तन जो होता है वह आवेग के बराबर होता है। यह तीसरे तरीके से भी हम न्यूटन के दूसरे नियम को बोल सकते हैं। यानी यही है निष्कर्ष। यही सब जानकारी हमको सेकेंड लॉ से निकल के आया है। तो देखते हैं ना, क्रिकेट में बॉल को पीछे खींचा जाता है। क्यों? कि पीछे खींचने से टी छोटा हो जाता है, यानी शरीर के संपर्क में बहुत कम समय के लिए बॉल आता है, इसलिए आवेग जो है छोटा होता है। जो ही आवेग टी छोटा होगा तो आवेग छोटा होगा, तो चोट कम लगेगी। तो इस तरह से हम न्यूटन के दूसरे नियम के आउटकम को जाने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, जान गए। ठीक है, थैंक यू।